जन्म सार्थक करिए। भजन करके आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। केवल एक रास्ता, केवल एक रास्ता, केवल हरिनाम। हरिनाम करके आप जीवन सार्थक कर सकते हैं। और हरिनाम करके जब आपका जीवन सार्थक होगा तो हरिनाम का असर आपके तन बदन में होगा। आपके अंदर एक वाइब्रेशन होगा, एक तेज होगा, एक प्रकाश होगा। तब आप दूसरों को प्रकाश दे पाएंगे। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जब तक आप अपना जीवन नहीं बना पाएंगे तब तक आप दूसरों का जीवन नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। पहले करना पड़ेगा। आपनी ना कैले धर्म सिखानो न जाए। अगर आप चाहते हैं दूसरों का जीवन सार्थक हो तो आपको स्वयं का पहले जीवन सार्थक करना पड़ेगा तब। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दूसरों को बनाना चाहते हैं, अपने को नहीं बनना चाहते। सबसे बड़ी गलती है। हम दूसरों को उपदेश देते हैं लेकिन हम अपना ध्यान नहीं देते, इसीलिए कुछ नहीं होता, इसीलिए कुछ नहीं होता है। हम लोगों के द्वारा कहां कुछ हो रहा है। प्रभुपाद जी कितने कम समय में पूरे विश्व में झंडा गाड़ दिए, जिससे केवल एक बार बात कर लेते थे, जिसके सामने खड़े हो जाते थे, जिसके मध्य में जिस सभा में चले जाते थे, वो सब लोग प्रभुपाद जी की तरफ आकर्षित हो जाते थे कि वो देख करके। और देसी नहीं, देसी की तो बात छोड़ दो, विदेशियों की बात कर रहे हैं, देख करके उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। ये होता है हरिनाम का आकर्षण। लेकिन उसके लिए पहले तपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा पहले, उसके लिए खुद को बनाना पड़ेगा। कभी वृंदावन जाना तो राधा दामोदर मंदिर में जाकर के देखना कि प्रभुपाद जी किस कमरे में रहते थे। अपने हाथों से रसोई करके ऐसी अवस्था में स्वयं प्रसाद पाते थे और ग्रंथ की रचना करते थे। भागवत का ट्रांसलेशन किए हैं वहीं पे बैठ करके राधा दामोदर मंदिर में ट्रांसलेट करते थे और दिल्ली ले जाकर के प्रतियों को छपवाते थे और रोड पर खड़े होकर के बांटते थे, बांटते थे। तब जाकर के वो उनके अंदर आया जो लोग देखते ही आकर्षित हो जाते थे। ये हरिनाम की महिमा है। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। केवल एक रास्ता है, हरिनाम। और आप और क्या कितना भी आप बोलते रहो दुनिया को, हम लोग तो अपने भाई को ही नहीं ठीक कर पाते, अपने घर वालों को ही ठीक नहीं कर पाते, दूसरों को क्या खाक करेंगे। दूसरा कह देता है पहले अपने घर को देख लेना, बाद में हमको उपदेश करेंगे। हम लोग अपने घर को ही नहीं ठीक कर पाते, घर के ही लोगों को ठीक नहीं कर पाते हैं, फिर कैसे होगा। एक मैं आपको कथा बताऊं। एक बार एक अम्मा अपने बच्चे को लेकर के गई एक बाबा जी के पास। बाबा जी के पास ले जाकर के बोली, बाबा जी ये जो हमारा बेटा है ना, ये बेटा बड़ा टॉफी खाता है, बहुत मिठाई खाता है, बहुत गुड़ चीनी खाता है, इसके दांत एकदम खराब हो गए हैं, कुछ उपाय करिए, कुछ आशीर्वाद करिए कि हमारा बेटा मीठा खाना छोड़ दे। तो बाबा 2 मिनट मौन रहे। 2 मिनट के बाद बोले, ऐसा है अम्मा कि जाओ 1 महीने के बाद आना, 1 महीने के बाद आना, तब हम आपको उपाय बताएंगे। अम्मा अपने बच्चे को लेकर के घर चली आई। 1 महीने के बाद पुनः बाबा के पास गई और काफी दूर था, 10 किलोमीटर दूर। 1 महीने के बाद जब जाकर के पहुंची अम्मा बाबा के पास, तो बोली, बाबा 1 महीना पहले आए थे, आप बोले थे तो मेरे बच्चा बड़ा वो खाता है, मिठाई खाता है, बहुत गुड़ चीनी खाता है, दांत खराब होते हैं, थोड़ा इसको कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ उपाय करिए कि छोड़ दे। बाबा उस बच्चे को अपने गोद में बैठा करके उसके सर पे ऐसे हाथ फेर करके बोले, बेटा अब कल से तुम बिल्कुल मीठा मत खाना, बिल्कुल गुड़ चीनी नहीं खाना है, हाँ दांत खराब हो जाएंगे और ज्यादा, बिल्कुल नहीं खाना है, जाओ।
इतना कह के और बच्चे को दादी अम्मा के हवाले कर दिया, ले जाओ ले जाओ, कल से ये नहीं खाएगा। बोले बाबा हम 10 किलोमीटर दूर से आए, कुछ उपाय तो बता दो, कुछ उपाय तो कर दो। बोले कर तो दिए, हम अब इसको कह दिए, अब ये मीठा नहीं खाएगा, घर ले जाओ अब इसको। अम्मा को लगी तो बड़ी गुस्सा। 1 महीना इंतजार करवाए, 1 महीना पहले मैं पैसा भाड़ा खर्च करके आपके पास आई थी, तो क्या ये बात आप 1 महीना पहले नहीं बोल सकते थे जब आए थे? अरे तभी बोल देते कि हाँ जाओ अब मीठा मत खाना, यही तो बोले हो आज, जाओ मिठाई मत खाना, अब गुड़ चीनी मत खाना, जाओ। 1 महीना पहले ही बता देते। गुस्सा में अम्मा एकदम आग बबूला हो गया। तब बाबा बोले अम्मा सुनो, जब तुम अपने बेटे को लेकर के आई थी 1 महीना पहले, तो हम भी बहुत गुड़ चीनी खाते थे, बहुत तगड़ा गुड़ चीनी खाते थे। तो हम सोचे कि जब हम खुद ही खा रहे हैं तो बच्चे को क्यों, कैसे मना करेंगे, किस मुंह से मना करेंगे। तो 1 महीना लगा हमको छोड़ने में। 1 महीने में पहले हमने छोड़ा गुड़ चीनी, उसके बाद मैं इस बच्चे को बोला कि बेटा तुम भी मत खाना और लेकर के जाओ घर, कल से ये बिल्कुल गुड़ चीनी नहीं खाएगा। बच्चे की रुचि गुड़ चीनी से खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि बाबा जी पहले उस नियम का पालन किए, उसके बाद उपदेश दिए, उसके बाद उपदेश दिए। इसलिए पहले हमको खुद करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा। खुद हम करेंगे तभी होगा।